ये धरती, ये आसमां, जल, वायु, अग्नि, इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव जंतु, वन, जंगल, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, आप और हम सबके रचयिता भगवान हैं। सभी को भगवान ने बनाया है और शायद इसलिए हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे कण कण में भगवान है। और अगर ऐसा है तो इंसान अपने आप को भगवान कैसे बना सकता है या अपने आप को भगवान कैसे मान सकता है? और ये विडंबना देखिए कि ऐसे तथाकथित भगवानों में लोग अपनी आस्था भी बना लेते हैं। आज ये बात इसलिए क्योंकि ऐसे ही एक तथाकथित सो कॉल्ड भगवान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये खबर तो आपने सुनी होगी। आपको लगा होगा कि 3 दिन 4 दिन पहले की खबर आज क्यों हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ। पादरी बजिंदर सिंह का नाम से सुना आपने, हमने भी पहले ये नाम नहीं सुना था। लेकिन जब पादरी को उम्र कैद की सजा दी गई तो वो खबरों में आ गए। तब इस तथाकथित भगवान के बारे में जाना। मोहाली की जिला अदालत ने दुराचार मामले में बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर बजिंदर सिंह के खिलाफ जीरकपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को उम्र कैद की सजा सुना दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? दरअसल बजिंदर सिंह पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी भी दी। इसके बाद अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया। बाद में उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जहां से वो लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। बजिंदर सिंह का केस पहला केस नहीं है जहां तथाकथित पादरी या किसी तथाकथित साधु या अन्य आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक परिवेश का चोला ओढ़े किसी व्यक्ति ने महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया हो या दुराचार दुष्कर्म नहीं किया हो। हम सनातन धर्म के सभी साधु संतों, धर्म गुरुओं के साथ अन्य धर्म से जुड़े विचारों वाले महापुरुषों और गुरुओं का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने अपराधों में लिप्त साधु या पादरी का चोला पहनकर जुर्म करने वाले इन लोगों के आगे तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया है। राम रहीम, आशाराम, ये नाम तो आप जानते ही होंगे। ये बड़े नाम हैं जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में नहीं करोड़ों में है। भगवान के नाम पर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, मानो इनके पास वो जादुई शक्तियां हैं जो अपने भक्तों को कभी भी उनके कष्ट दूर करने के लिए काम में ली जा सकती है। और हमारे देश की भोली भाली जनता इनकी बातों में आ जाती है और इन्हें अपना भगवान मानने लगती है। मेरी एक पीड़ा है, हो सकता है आपसे शेयर करने के बाद मुझे उस पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। हजारों लाखों पुरानी हमारी सनातन सभ्यता है। सदियों से हम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर, बालाजी महाराज और अन्य युग पुरुषों को अपना भगवान मानते आए। फिर पिछले चंद सालों में कथा करने वाले ये तथाकथित साधु संत आखिर हमारे भगवान कैसे बन गए? भगवान भी ऐसे जो दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है और जिन्हें कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना रही है। आखिर आमजन उनके प्रति समर्पित कैसे हो जाते हैं? हम भोली भाली जनता के विश्वास पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। जब कण कण में ईश्वर विराजे हैं, जब हम मंदिरों में जाकर या अपने घरों में पूजा घर में भगवान के सच्चे मन से श्रद्धा और भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने अपने भगवान बदल लिए? या यूं कहें कि हमने नए तथाकथित लोगों को अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। चलिए, हमने भगवान मान भी लिया, लेकिन हमारी श्रद्धा का यह कैसा फल है कि हम मन से ऐसे तथाकथित साधुओं से जुड़ते हैं और ये लोग हमारे तन से खेलना शुरू कर देते हैं। हो सकता है किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी मदद करने के बाद बदले में ये लोग
उसके साथ गंदा और घिनौना काम करते हो, और वो पीड़िता डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, शिकायत नहीं कर पाती। हर कोई तो बाहर जाकर बोल नहीं पाता, या हर कोई बहादुर नहीं होता जो सामने आकर ऐसे लोगों से लड़े। पंजाब के चर्चित यीशु वाले स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह अपने चमत्कारी उपचार और प्रार्थना सभाओं के लिए मशहूर था। पादरी को पिछले हफ्ते इस मामले में दोषी ठहराया गया था और फिर सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि एक धार्मिक नेता के रूप में खुद को पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सकता, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो उस पर विश्वास करते हैं। इस केस की सुनवाई 7 साल तक चली। इस दौरान कई बार कथित पादरी बजिंदर को जमानत पर भी रिहा किया गया था। राम रहीम भी बहुत सी बार अभी तक पैरोल पे छूटते रहे हैं। इस केस में पीड़िता को 7 साल बाद न्याय मिला। एक तो उसके साथ यह दास था, उसके बाद 7 साल के लंबे समय बाद न्याय मिला। मानसिक उत्पीड़न हुआ, उसका तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। क्या यह सब एक तरह से पीड़िता के लिए किसी सजा के बराबर नहीं है? इस साल देश आजादी के 78 साल पूरे करने जा रहा है साहब। ये तथाकथित भगवान 10-20 या ज्यादा से ज्यादा 40 साल पुराने होंगे। पहले तो आप सोचिए कि क्या इस सदी में कोई भगवान बन सकता है, और यदि हां तो क्या वो भगवान मन से समर्पित आपकी श्रद्धा के बदले आपका तन चाहेगा? इन तथाकथित अपराधी तत्व के धार्मिक लोगों को भगवान का दर्जा देकर कहीं हम हमारे सच्चे भगवानों का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद हमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। विचार करिए। अंधकार से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि अगर इस परंपरा को खत्म नहीं किया गया तो समय समय पर ऐसे भगवान अस्तित्व के आते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां राह भटककर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भूलने की बड़ी गलती आसानी से कर बैठेगी। संत कबीर, निरंकारी संत कबीर का दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। 3 राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छड़ी को पंचम ध्यावे, कहें कबीर सो हमको पावे। एक दशरथ राम देहधारी, एक प्रकृति में लेटा राम, जीव या अधिदेव रूपी राम, एक सबके मन का भाया राम यानी कि आत्मा, एक सबसे न्यारा राम यानी कि परमात्मा। इंसान यदि परमात्मा को जान ले और उसके बाद ना तो किसी को जानने का मन करेगा और न ही मानने का मन करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी अभी हमारे पास एक सूचना और आई है, तथाकथित फिर वही पादरी, स्वयंभू पादरी की। पंजाब के गुरदासपुर जिले में अबुल खेर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना है। और ये घटना है कि एक चर्च के जुड़े स्वयंभू पादरी जशन गिल पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि 22 वर्षीय एक लड़की के साथ, जो कि BCA की छात्रा थी, उसने जशन गिल ने उसे बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण किया और वो लड़की जब गर्भवती हो गई तब उसका गर्भपात किया गया। वो गलत गर्भपात तरीके से हुआ और उसकी मौत हो गई। ये एक और तथाकथित स्वयंभू पादरी की आज की घटना है। बच्ची है ऐसे स्वयंभू से। जानिए अपने अंदर बैठे हुए उस राम को, अपने भगवान को, जो पुकार पुकार कर आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये सही है, ये गलत है। अपनी उस अंतरात्मा को पहचानिए, अपनी उस अंतरात्मा के साथ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस जग में उसका सकल पसारा है। नमस्कार, जय भारत।